आज का जो प्रोग्राम है मोशन पार्ट 2। तो फर्स्ट हम लोगों का सब्जेक्ट है डिस्टेंस। पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन के बराबर चल रहा है, वो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था ए एंड फाइनल पोजीशन है बी। तो ए से लेकर बी तक वो पार्टिकल मूव किया, तो वो डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए बी। अगर वो पार्टिकल ए से लेकर बी होके सी तक पहुंचे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स। तो एक्चुअल पाथ कितना गया है? ए से लेकर बी होके सी, मतलब ए अगर 2 किलोमीटर है और बी ए बी 2 किलोमीटर, बी सी 3 किलोमीटर, तो टोटल ट्रैवर्स पाथ होगा 2 + 3 = 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस के बात करते ही डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहा गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में सबसे कम जो डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। सपोज कोई भी अपने घर से, घर है पॉइंट ए में, घर से वो ऑफिस पहुंचे बी पॉइंट पर ऑफिस है। ऑफिस से उन्होंने मार्केट किए, मार्केट पर गए, बी सी है मार्केट, और फिर मार्केट से घर पहुंचे। तो मार्केट से घर तक का जो दूरी है, दिस वन, ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? हम लोग अगर ए बी, सपोज ए बी = 3 किलोमीटर, बी सी = 4 किलोमीटर। तो ए सी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है? हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है इधर? अगर ये 3 है, 3 स्क्वायर, बेस है 4 स्क्वायर, तो हम लोग रूट के अंदर कितना आया? 9 + 16, 9 + 16 हो गया √25 एंड द आंसर इज 5। अब देखिए घर से लेकर मार्केट तक उन्होंने कितने पाथ टोटल गए थे, मतलब डिस्टेंस कितना गए थे उन्होंने? ए से लेकर बी 3 और बी से लेकर 4, दैट मीन्स टोटल 7 किलोमीटर उन्होंने कवर किए थे। बट मार्केट और घर के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एसी। तो एसी कितना हो रहा है? 5 किलोमीटर। एंड इन ऑल एस्पेक्ट AB प्लस AC ग्रेट AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AC। मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सपोज कोई बंदा है ए, ये ए एक पथ से दौड़ रहे हैं, उनका ट्रैक है ये, मतलब पॉइंट एक्स से उन्होंने शुरू किए दौड़ना, पॉइंट एक्स में आके रुक गए, मतलब जहां से उन्होंने शुरू किए थे उसी जगह पे वो रुक गए। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक का रेडियस सपोज 7 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया? तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, अगर डिस्टेंस हम लोग को देखना है तो डिस्टेंस कितना होगा? हम लोग इसके टोटल सर्कमफरेंस देख लेंगे। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो 2 × 22/7 × 7, दैट मीन्स
44 मीटर, 44 मीटर सरकमफरेंस उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। पर अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? उनका डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है उनका। अब क्वेश्चन आएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है? और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर देखा जाए, एक से आके उन्होंने एक्स में ही रुक गए, तो दोनों पॉइंट तो एक ही है, तो दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई गैप ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट के मैटर को हम लोग और भी थोड़ा अच्छी तरीके से देख ले। सपोज एक इरेगुलर पाथ है, इरेगुलर पाथ से आप लोगों में से कोई मतलब जब जा रहे हो किसी एक दो जगह के बीच में, एक जगह है ए, दूसरी जगह है बी, तो एक इंसान जा रहे इस रास्ते से, ए से लेकर बी में उनको जाना है, तो इस तरीके से वो चले गए। अब ये डिस्टेंस क्या है? अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो डिस्टेंस ए से बी जिस तरीके से, जिस ट्रैक से वो गए थे, वो टोटल डिस्टेंस है। उनका डिस्टेंस ये टोटल है, मतलब जैसे घूम घूम के हो गए हैं वही उनका डिस्टेंस है। पर अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है उनका, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो लाइन है वो होगा उनका डिस्प्लेसमेंट। एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक से कोई दौड़ रहे हैं। दिस वन इज सपोज 30 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो कवर्ड डिस्टेंस कितना होगा? कवर्ड डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस वो दौड़े हैं, जो रनर है जितने डिस्टेंस वो दौड़े हैं वही होगा उनका कवर्ड डिस्टेंस, मतलब 30 + 20 + 30, 30 + 20 + 30 दैट इज 80 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये जो दोनों मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो गैप है, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो दोनों साइड इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 20 मीटर। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फर्क होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो डिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन ए डायरेक्शन। जो ओरिजिनल जो पाथ जो कोई बॉडी जो कवर करते हैं, जितने दूरी जाते हैं ओरिजिनली, वही है उनका डिस्टेंस। मतलब वही वाला, जैसे मान लीजिए कि ए से बी एंड बी से सी कोई दौड़ रहे हैं, तो वो डिस्टेंस उनका कितना होगा? ए बी प्लस बी सी। अब ए बी मान लीजिए 2 है, बी सी है 3, तो टोटल डिस्टेंस कवर है 5। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी, मतलब ए से लेकर सी तक, इधर अगर ए बी प्लस बी सी है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? ए सी। एसु का वैल्यू कितना होगा? हम लोग अगर पाइथागोरस, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस को यूज कर ही सकते हैं इधर। तो कितना हो रहा है? 2² + 3², दैट मीन्स √13। √13। अब यूनिट कुछ भी किलोमीटर ही हम लोग ले लेते हैं, ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो √13 किलोमीटर होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या कहा जा रहा है? स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्शन नहीं है बोलना गलत होगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट डिस्टेंस नहीं है। अगर कोई भी पार्टिकल ए बी दिशा में जा रहा है और वो 10 किलोमीटर कवर किया, और उसके बाद बीसी दिशा में जा रहा है, बीसी डायरेक्शन में, और उन्होंने 7 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर होगा 17 किलोमीटर। मतलब एज यूजुअल
जो एडिशन, जो एल्जेब्रिक एडिशन का जो प्रोसेस है वही उस पे फॉलो हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तीसरा क्या आ रहा है हम लोगों का, इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इधर इक्वल टू और लेसर देन डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं है। अब बात आ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग समझ ले। तीन कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जनरली रेक्टिलिनियर मोशन के समय ही होगा, सिर्फ रेक्टिलिनियर के समय, कि कोई भी एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, दो पॉइंट है एक्स एंड वाई, वो पार्टिकल एक्स से होके वाई तक मूव कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स वाई। मतलब पर्टिकुलरली रेक्टिलिनियर मोशन के समय ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन के समय ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। दूसरा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ये रेक्टिलिनियर छोड़ के बाकी कोई भी मोशन में होगा। हम लोग इससे पहले भी काफी एग्जांपल को देख चुके हैं, फिर भी मान लिया जाए हम लोग तीन तरीके का ट्रैक ले लेते हैं। पहले एक ट्रैक लेते हैं एक सर्कल, दूसरा लेते हैं एक स्क्वायर, और तीसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया और ए पॉइंट में आके रुक गए, तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सर्कल के सरकमफेरेंस का बराबर आएगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। अगर इसका सरकमफेरेंस मान लिया जाए, जैसे हम लोग कुछ समय पहले देखे थे 7 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो रहा है हम लोग का 44 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दूसरा क्या, अब एक स्क्वायर में मान लीजिए स्क्वायर का जो चारों साइड है सब 10 मीटर करके है, 10 10 10, और पॉइंट ए से कोई पार्टिकल मूव करके बी होके सी होके डी पे आके रुक गया, तो इसका टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना हो रहा है 30, 10 10 10 30। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेकर डी होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एडी कितना हो रहा है 10 मीटर ओनली। सो हियर 30 इज ग्रेटर देन 10, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब देख लिया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग थोड़ा बड़ा करके इसको बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका दोनों साइड इक्वल है, मतलब 3 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, और कोई भी पार्टिकल ए से लेकर बी होके सी तक जा रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया है 3 + 3 6 किलोमीटर। पर जैसे डिस्प्लेसमेंट का बात होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका √3² + 3², मतलब 3√2 किलोमीटर। 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3√2, √2 का मतलब कितना आ रहा है 1.414, तो 3√2 कितना आएगा, वही लगभग मान लीजिए कि 4.2 समथिंग आएगा, तो 4.26 से तो छोटा ही हो रहा है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से
बड़ा हो रहा है। स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग का क्या आ रहा है, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में बाद में हम लोगों का स्पीड के बारे में जानना है। पहले देख लेते हैं स्पीड का डेफिनेशन क्या था। स्पीड का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस को, सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू डी एंड रिक्वायर्ड टाइम is equal to t. So therefore speed is equal to d by t. अब स्पीड का हमें यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे हम लोगों को मिलेगा, देखिए स्पीड का यूनिट जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम में ही छुपा हुआ है। एसआई में डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग सीजीएस में करें एक ही सम को सीजीएस में, तो डिस्टेंस का क्या हो रहा है, सेंटीमीटर। टाइम का यूनिट सेकेंड, और स्पीड पर हो गया सेमी पर सेकेंड। आप लोग या तो सेमी पर सेकेंड लिख सकते हैं या तो सेमी सेकेंड टू द पावर -1 लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। हम लोग एवरेज स्पीड पे एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट पे, एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट। ये एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल कवर्ड डिस्टेंस डिवाइड total time taken. This is average speed. बेसिकली देखा जाए एक ट्रेन दिल्ली से लेकर लुधियाना जा रही है, तो सपोज दिल्ली से लेकर लुधियाना का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब ये एक हम लोग जो इमेजिनरी इसको सोचा गया है, सामान लिया गया है, इसमें इसके साथ आप लोग अभी गूगल मैप देख के दिल्ली से लुधियाना का डिस्टेंस क्या, ये मिलाने मत जाइएगा, ये समझने के लिए सिर्फ। दिल्ली से ये ट्रेन लुधियाना की ओर जा रहे हैं और लुधियाना पहुंचे, मतलब दिल्ली से लुधियाना का डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर लगभग का बात नहीं, 200 किलोमीटर। और ये ट्रेन दिल्ली से चलने का लगभग 5 घंटे बाद लुधियाना पे पहुंचे हैं। तो ट्रेन का तो स्पीड हर एक जगह पे इक्वल नहीं था, कभी उसका स्पीड कम हुआ है, कभी स्पीड ज्यादा हुआ है। तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड का जब आएगा तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन 5 आवर, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। रियल लाइफ में ज्यादातर जो कैलकुलेशन होता है स्पीड का, वो एवरेज स्पीड के ऊपर ही होता है। आ जाते हैं इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular instant of time or at a particular point of its path। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन के बराबर चल रहा है और एक्स पॉइंट पे आके उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हुआ 70 किलोमीटर पर आवर। ए से लेकर एक्स के बीच में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था। तो एक्स पॉइंट पे आने के बाद स्पीडोमीटर शो कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर। ओडोमीटर
ओडोमीटर शो करेगा 30 किलोमीटर, मतलब ए से एक्स तक का जो दूरी है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप लोग गाड़ी में शायद स्पीडोमीटर ओडोमीटर दोनों ही देखे होंगे सभी लोग। एक तो कवर डिस्टेंस दिखाता है, मतलब ओडोमीटर का काम है डिस्टेंस को दिखाना, और स्पीडोमीटर का काम है इंस्टेंट स्पीड को शो करना। वेलोसिटी, एक्चुअली स्पीड में क्या था, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, पर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी को डेफिनेशन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्पीड में क्या था, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे डिस्टेंस था स्पीड में, बट वेलोसिटी में डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे स्पीड जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो बन जाता है स्केलर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर बन गया। बाकी जो यूनिट है वेलोसिटी या स्पीड दोनों का ही, वो यूनिट दोनों में ही बराबर का होता है, सेम यूनिट यूज होता है। अब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट हम लोग को देखना है, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट। मैंने कुछ समय जस्ट अभी कहा हूं वेलोसिटी समझाने के समय कि स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम होता है, क्योंकि डिस्टेंस का भी, जैसे मान लिया जाए डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट होगा मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही अगर देखा जाए, स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस पर टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम। तो डिस्टेंस पे जैसे एसआई यूनिट, डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम पे सेकंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड टू द पावर 1, सेकंड टू द पावर -1, और मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में भी एक ही सीमा आएगा, मीटर पर सेकंड। मतलब यूनिट की और यूनिट्स की तरफ से देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वल स्पीड एंड इक्वल वेलोसिटी पे। इक्वल स्पीड एंड इक्वल वेलोसिटी, सपोज कोई एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल पी क्यू डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इनका जो स्पीड था पार्टिकल का हमेशा था 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये पार्टिकल का कोई भी, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड हमेशा ही 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये पार्टिकल के पास इक्वल स्पीड भी है और इक्वल वेलोसिटी भी है, दोनों ही है इस पार्टिकल के पास। अब देख लिया जाए, यही पार्टिकल एक कार्विलिनियर पाथ से जा रहा है, इस तरीके से यह पार्टिकल जा रहा है, यह भी डिस्टेंस वही है पी और क्यू के बीच में, और जो भी पार्टिकल का स्पीड था वो हमेशा ही 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इस समय स्पीड और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, ऑफकोर्स पार्टिकल इन इक्वल स्पीड, इक्वल स्पीड, क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड का जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के पास दो चीज रहता है, एक साइड में है मैग्नीट्यूड और दूसरे साइड में है
डायरेक्शन। वेलोसिटी इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर वो पी से मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन है इस दिशा में होगा, जैसे मैं एरो जो ड्रॉ किया हूं। पॉइंट बी पे इसका डायरेक्शन बदल गया, पॉइंट सी में फिर इसका डायरेक्शन बदल गया, पॉइंट डी पे फिर इसका डायरेक्शन बदल गया। तो इस हिसाब से पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो मूविंग पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल स्पीड इक्वल वेलोसिटी का मतलब ऑलवेज इक्वल वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल के पास है तो उसका स्पीड भी इक्वल ही रहेगा, उसका स्पीड भी इक्वल ही होगा। क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाए, अगर जिस स्पीड का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड नहीं चेंज होगा, और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगा। तो स्पीड देखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत है। पर इक्वल स्पीड का मतलब हमेशा इक्वल वेलोसिटी नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। स्पीड के मैग्नीट्यूड मान लिया जाए एक है, पर डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड का कोई चेंज नहीं होगा, पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब आ जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है, वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब टाइम के साथ साथ उसका वेलोसिटी जो है अनचेंज्ड है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा एक चीज में कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात आ जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी मैं इक्वल वेलोसिटी इक्वल स्पीड का जो बात बताया था वही है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफरेंस। अगर किसी पार्टिकल मान लिया जाए कि कार पाथ में जा रहा है और उसका जो स्पीड है ऑलवेज 10 किलोमीटर पर आवर, तो पार्टिकल का स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि वो अनचेंज्ड। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात जब आ जाएगा, वेलोसिटी इज बीइंग चेंज्ड, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का जो है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल जा रहा है। तो यूनिफॉर्म किसी पार्टिकल में यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब तो यूनिफॉर्म स्पीड मस्ट है। अब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ग्राफिकली देख लेते, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेलोसिटी जानने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए हम लोगों को, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। फर्स्ट हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ओ वाई ओ एक्स। अब ओ एक्स बराबर लेते हैं टाइम और ओ वाई बराबर डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, हर टाइम गैप पे इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। जैसे 2 घंटे में कोई पार्टिकल गए 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 घंटा मतलब 2 से लेकर 4 के बीच में, नेक्स्ट 2 घंटे में गए 8 किलोमीटर मतलब 4 से लेकर 8, 6 घंटे में गए 12 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या, 2 घंटे में 4, 4 घंटे में 8, 6 घंटे में 12, मतलब हर 2 घंटे बाद 4 किलोमीटर करके ही डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो दोनों पॉइंट 4 और 2 को मिला के हम लोग का जो पॉइंट का लोकेशन ये आ रहा है, 8 और 4 को लेके लोकेशन एंड 12 को लेकर 6 को लेके लोकेशन। हम लोग 3 लोकेशन का पॉइंट करते हैं एबीसी। अब एबीसी को अगर हम लोग थोड़ा ऐड कर ले तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
आप लोग जो लोग स्केल से बनाएंगे ऑफ कोर्स ये और भी क्लियर हो जाएगा पिक्चर, आप लोगों का डायग्राम काफी ठीक होगा अगर स्केल से ड्रॉ किया जाए तो ये जो है पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर मान लीजिए कि ग्राफिकली आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम लोग इतने समय में क्या देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड का डिफरेंस या स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस का काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है। तो स्क्रीन में थोड़ा देख लेते हैं आप कितने डिफरेंस आप लोगों को मिला। फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए याद रखने के लिए एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। स्पीड का मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम, यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट खुद ही वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया। स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हो गया। तीसरा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड का हमेशा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करके वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज आगे जाके जब न्यूटन्स लॉ समझाया जाएगा तब आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। नंबर 4 में स्पीड, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। स्पीड में नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो कोई जीरो होने का सवाल ही नहीं हो रहा है। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करके अगर मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल अपने पोजीशन से पहले 5 किलोमीटर ईस्टवर्ड गया और उसके बाद फिर वापस 5 किलोमीटर आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी जब निकाला जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। बट एवरेज स्पीड जब हम लोग काउंट करेंगे तो डायरेक्शन उसमें आता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के ऊपर स्पीड डिपेंड नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड कैन नेवर बी जीरो। आ जाते हैं एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें क्या लिखा गया है, जस्ट लाइक वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो पार्ट है, मतलब वेलोसिटी का मतलब हम लोग क्या क्या देख जानते हैं, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। एक्सीलरेशन में क्या, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब डी डिवाइड टी फिर बाई टी। वेलोसिटी को हम लोग डी बाई टी से लिखा, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या आएगा, डी बाई टी मल्टीप्लाई 1/t इज इक्वल टू डी बाई टी स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या आया, एक्सीलरेशन इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड टाइम स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन किस टाइप का यूनिट है, किस टाइप के क्वांटिटी है। देखिए एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो वेलोसिटी किस टाइप के क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर है तो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली वेक्टर होगा। एक्सीलरेशन का यूनिट हम लोग को देखना है, एक्सीलरेशन का यूनिट तो हम लोग एसआई से एक बार देखेंगे और सीजीएस से एक बार देखेंगे। तो पहले बाय डेफिनेशन एक्सीलरेशन किसको कहा जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब हम लोग को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम स्क्वायर। अब एसआई में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का सेकेंड,
तो टी स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में डी इज इक्वल टू सेंटीमीटर, टी इज इक्वल टू सेकेंड, तो टी स्क्वायर होगा सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों का जो यूनिट, एक्सीलरेशन का जो यूनिट है, वो यूनिट लेके हम लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब देखिए कि वेलोसिटी का हम लोग यूनिट क्या निकाले थे, वेलोसिटी के यूनिट से भी एक्सीलरेशन का यूनिट आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या था, एसआई में वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड सेकेंड इक्वल टू एक्सीलरेशन, तो हम लोग क्या मिला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन के यूनिट हम लोग डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डेफिनेशन क्या लिखा जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time। मतलब एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो भी चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, तब उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि ऊपर से कोई चीज को और नीचे की ओर फेंक दिया जाए, तो जितने नीचे की ओर ये जाएगा, इसके एक्सीलरेशन ठीक है इक्वल रेट पे इंक्रीज होता रहेगा। तो उस समय कोई भी फॉलिंग बॉडीज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। आ जाते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। यूनिफॉर्म का ऑपोजिट होगा, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक मूविंग पार्टिकल का, और चेंजिंग वेलोसिटी अगर अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। मतलब वेलोसिटी का जो भी चेंज हो रहा है वो चेंजेस कोई रेगुलर नहीं, इरेगुलर बेस पे हो रहा है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं डेटा, वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर था, टाइम वो पार्टिकल मूव करने का 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, और उस 6 घंटे में हुआ, चलने के 6 घंटे में 18 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब पहले था 10 से 15, 15 से 18, तो रेगुलर तो मेंटेन नहीं हो रहा है, पर टाइम तो बराबर का है। तो टाइम का हम लोग वो एक्स एक्सिस बराबर टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस बराबर वेलोसिटी को शो करते हैं। 15, 18 थोड़ा नजदीक आएगा, तो 2 के साथ 10 मिल गया, 4 के साथ 15 मिल गया, बट 18 और 3 आ जाएगा इधर। तो हम लोग अगर ड्रॉ करें तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म नहीं लिया। जो ग्राफ ड्रॉ हुआ एक्सीलरेशन का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन